राम राम साथियों, आज जो है हम आपके चर्चा करें जो ये अमावस्या तिथि जो 14 तारीख को दिन रविवार को शुरू है, जो इसको श्राद्ध अमावस्या कहते हैं। और ये सोमावती अमावस्या 15 तारीख को सुबह 8:30 बजे तक है, जिसका पूर्ण तिथि शुभ तिथि सोमवार को ही है। इस दिन आप गंगा स्नान करिए। इस दिन देखिए, ये 3 साल बाद ये तिथि आती है। इस दिन अमावस्या का दान और दीपदान और फलदान इसका बड़ा महत्व है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा बहुत ही शुभ होता है। इस कहते हैं जो सोमावती अमावस्या की पूजा कर लेता है तो उसमें कच्चा सूत लपेट के 7 परिक्रमा या 11 या 21 परिक्रमा कर लेते हैं, उसको साक्षात भगवान विष्णु मृत्यु के टाइम दर्शन देते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए जो भी इस दिन बहुत स्त्रियां व्रत रहती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, धन कामना के लिए सब व्रत रखती हैं स्त्रियां। इस दिन अगर आप व्रत नहीं रखते हो, फिर भी अगर आपके पास कोई पीपल वृक्ष है, इस दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के वास होता है पीपल वृक्ष में। इस दिन आप 7 परिक्रमा जरूर सुबह करिए, शाम को घी का दीप दान करिए और कम से कम 7 बार कच्चा सूत लपेटिए। और पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा, अगर गंगा जल है तो गंगा जल, दूध से पीपल वृक्ष की पूजा करिए और उसमें गुड़ का भोग लगा दीजिए, तुलसी पत्ता डाल दीजिए। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। और आप इसमें शाम को घी का दीपदान जरूर करिए। सोमावती अमावस्या के दिन कहते हैं कि जब एक कथा आती है, जो उसमें द्वापर युग में युधिष्ठिर जी ने जो उसमें उन्होंने यज्ञ किया था, उससे 100 गुना फल इससे ज़्यादा कहते हैं उस टाइम द्वापर युग में। तो ये सोमावती अमावस्या युधिष्ठिर जी इंतज़ार करते रहे, कभी आई ही नहीं। कहते हैं कलयुग के लिए साक्षात भगवान का दर्शन सिर्फ सोमावती अमावस्या को जो श्रद्धापूर्वक कर लेता है उसको भगवान विष्णु साक्षात दर्शन देते हैं। इसलिए आप इस सोमावती अमावस्या का व्रत जरूर करें। इस दिन अधिक मास को प्रातःकाल स्नान करके, आपके पास अगर कोई जो है कोई नहीं है, जो है गंगा तट नहीं है, कोई भी तट नहीं है, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा पहले बाल्टी में जल चढ़ाइए, गंगा जल डाल लीजिए एक ढक्कन, उसमें फिर जल भर के गंगा माँ का याद जो है मन में बुला करके, जो है मन में अपने आप मन में जो है ध्यान करिए। गंगा माँ का ध्यान करके आप हर हर गंगे करके स्नान करिए। जो पुण्य आपको गंगा तट पे, वो पुण्य आपको घर में ही मिलेगा। आप सूर्य भगवान को इस दिन जरूर लाल पुष्प, अक्षत और गुड़ डाल के भगवान जी सूर्य देव को जल चढ़ाइए। इससे और आप शाम के टाइम पहला आप घर के मंदिर में कम से कम 5 घी का दीपक जलाइए। और आपके पास में कहीं बेल का वृक्ष हो या आप घर पे लगाए हो तो बेल वृक्ष में लगाइए दीपक। और आंवले के वृक्ष में इस दिन दीपदान का बड़ा महत्व है। पीपल के वृक्ष में जो भी आप तुलसी माँ का इस दिन विशेष पूजा की जाती है अपने प्रीतों के लिए। इस दिन कम से कम घी का दीप जरूर तुलसी माता के पास जलाएं। आप देखिए, इस तिथि में ये अगर आप पूरा आप नहीं दिए हैं, पुरुषोत्तम मास का पूरा महीना नहीं किए हैं, फिर भी आप अगर जो है अष्टमी तिथि, एकादशी तिथि और प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, ये मुख्य तिथियाँ हैं। जो भी इस तिथियों में आप बेल वृक्ष या आंवले के पेड़ में और पीपल के वृक्ष में तुलसी माता को, और आप मंदिर में, ये 5 जगह जो भी दीपक जला देता है उसको उसकी सारी मनोकामना भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु सब मिलकर जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं। जय श्री राम।